मैं ओंकार हूं। सात्विक भावना से किए गए सत्कर्मों का मूल आधार हूं, किंतु कुत्सित भावना और दुष्कर्मों से उपजने वाला अंधकार हूं। मैं ओंकार हूं। अचेत से मंथनी को महाराज चित्रसेन के सैनिक उठाकर राजप्रासाद लाते हैं। उधर नागलोक में मूर्छा टूटने पर कुमार चित्रांगद अपनी पूर्व स्मृति भुला चुका है। चित्रांगद के आगमन को शिव कृपा का प्रसाद मानकर नाग महारानी मणिभद्रा से उसके विवाह का प्रस्ताव रखती है, किंतु नाग महाराज उसे नाग परंपराओं का उल्लंघन बताते हुए अस्वीकार कर देते हैं। मणिभद्रा भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए कहती है कि यदि मेरा विवाह चित्रांगद से न हुआ तो मैं रो रो कर प्राण त्याग दूंगी। मणिभद्रा की तपस्या के स्वर कैलाश पर गूंजते हैं। भोलेनाथ स्वप्न में नागराज को दोनों के विवाह का आदेश देते हैं। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक इस तरह विचलित क्यों होने लगे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे कोई वैद्य राज को बुलाओ। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ धीरे धीरे स्मरण हो रहा है। मुझे अब स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है आपको राजकुमार? अतीत की सारी घटनाएं चित्र के समान मेरे सामने प्रकट हो रही हैं। किंतु कुछ कहे तो, क्या है वे घटनाएं जो आपके सामने चित्र की भांति प्रकट हो रही हैं? मैं और सीमंतिनी नौका विहार कर रहे थे। फिर एक भयंकर तूफान आया। नाव उलट गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का बहुत प्रयत्न किया, पर कुछ न कुछ हम दोनों अलग हो गए। भाग्य के खतरे खाता हुआ मैं यहां नागलोक तक आ पहुंचा, पर उस बेचारी सीमंतिनी को तो वहां वैधव्य का आरोप सहन करना पड़ रहा होगा ना? सीमंतिनी? कौन सीमंतिनी? मेरी पत्नी सीमंतिनी। चित्रांगद के मन में पिछली घटनाओं की स्मृति जागृत हो गई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या होगा? नहीं,
मुझे चित्रांगद से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे प्रभु नागेश्वर, आपकी कृपा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मैं अपने इच्छित पुरुष के प्रेम से वंचित होती जा रही हूँ। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जाग उठी हैं और इसके साथ ही उसका मन उड़कर पृथ्वीलोक में सीमंतनी के पास पहुंच चुका है। नागकन्या मणिभद्रा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। नागकन्या, मैं शिव संगिनी पार्वती हूँ और भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। प्रणाम माता। आपने मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुन ली होगी माता। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जागृत होने से भगवान शिव की कृपा मेरे लिए व्यर्थ होकर रह गई है। यह भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यही भ्रम दूर करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। एक बार अपने सपने के राजकुमार को पाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नागलोक में मानव चिरकाल तक नहीं रह सकता, उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सीमंतनी के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हें चित्रांगद का मोह छोड़ना ही होगा। उसे स्वयं सीमंतनी के पास पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। इसी में तुम्हारा और उसका हित है। मनुष्य लोक में नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुम भी चित्रांगद का सहर्ष त्याग करके अपने देवत्व का परिचय दो और मनुष्य जाति की शुभकामनाएं प्राप्त करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानकर वही करोगी जो तुम्हारे योग्य व उचित है। प्रणाम माता। कल्याण भव। आपने सत्य कहा माता। मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए योग्य एवं उचित है। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं राजकुमार? आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। समय नहीं जिसे निरुत्तर कर दिया हो, वो किसी प्रश्न का क्या उत्तर देगा राजकुमारी। मैं तो विधाता के उस विधान पर विचार कर रहा था जिसने मुझसे मेरी सीमंतिनी को अलग कर आपसे मिलवाया, मुझसे मेरी स्मरण शक्ति ही छीन ली। प्रभु इच्छावश आपने मुझे अपना पति माना और उधर मेरी पत्नी को मेरे जीवित होते हुए भी वैधव्य का दुख झेलने पर विवश कर दिया। अपने मन में उत्पन्न हुए विषाद को मिटा डालिए राजकुमार। मैं आपको इस धर्म संकट से मुक्त करने आई हूँ। अब आप किसी भी अनचाहे बंधन में बंधकर यहाँ इस नागलोक में एक पल भी नहीं रहेंगे। आपको यहाँ भेजकर भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और अब मैं माता पार्वती के आदेश का पालन करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी। माता पार्वती के आदेश अनुसार अब मुझे आपको पृथ्वीलोक आपकी धर्म पत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना है। मणिभद्रा? हाँ राजकुमार। पुत्री मणिभद्रा? पिताजी, राजकुमार चित्रांगद अब एक पल के लिए भी नागलोक में नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। अब मैं माता पार्वती के आदेश को पूर्ण करूंगी। राजकुमार चित्रांगद को अब मुझे पृथ्वीलोक उनकी धर्मपत्नी सीमंतनी के पास पहुंचाना होगा। राजकुमारी मणिभद्रा? हाँ राजकुमार चित्रांगद, आपको पृथ्वीलोक पहुंचाकर मैं अपना नाग धर्म निभाऊंगी। राजकुमार, जब आपका मन पृथ्वीलोक पहुंच चुका है
तो आपके शरीर को विवशता में बांधकर यहाँ रखना अधर्म है, और मैं ये अधर्म नहीं करूंगी। आइए राजकुमार। ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो, अपना वचन पूरा करो माँ। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो माँ। तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। मेरी स्वप्नों की राजकुमार, माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सीमंतनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मैं आभारी हूं तुम्हारे उपकार के लिए। कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सीमंतनी के लिए। स्वामी, स्वामी, स्वामी आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सीमंतनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान किया है। अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अभिनय कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा।